हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। बिहार गवर्नमेंट ने ये नोटिस रिलीज किया है और साइंटिफिक ऑफिसर, फोरेंसिक साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होनी है। और ये नोटिफिकेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने फोरेंसिक साइंस से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है, इंटरव्यू बेसिस पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। एक बहुत बड़ा पॉइंट इस नोटिफिकेशन का ये है कि रिक्रूटमेंट जो होगी वो इंटरव्यू बेसिस पे होगी, वो एग्जाम बेसिस पे नहीं हो रही है। ओके, सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो मैं बता देती हूँ कि आप अप्लाई कर सकते हैं 24 दिसंबर 2022 तक। डेट मैंने अंडरलाइन कर दी है, आप भी नोट कर लीजिए। आपको एप्लीकेशन फाइल कर देनी है बिफोर 24 दिसंबर 2022। और इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, मतलब गवर्नमेंट जो वहाँ की है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो सारा का सारा नोटिफिकेशन जो है वो हिंदी में है। मैं आप सभी के लिए इसे ट्रांसलेट ज़रूर कर दूंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी इस नोटिस की वो ये थी कि आपको डेट्स याद रखनी है। डेट्स के अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिवीजन में, जब कभी भी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट रिलीज होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में होती है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि आपको किस तरीके से अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं, सबमिट करने हैं। एंड लास्ट डेट आपका है 24 दिसंबर 2022। अब आगे आते हैं, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने कितने जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिक्रूटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे वरीय वैज्ञानिक सहायक मतलब होता है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, भौतिकी मतलब होता है फिजिक्स। सो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स जो कि अनारक्षित मीन्स अनरिजर्व्ड एक पोस्ट है। ओके, एंड देन यहाँ पे एक एक पोस्ट है रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। इन टोटल जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है। तो ये टेबल आपको देख लेनी है। ओके, तो यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट है जिसमें से एक अनरिजर्व्ड है, 2 पोस्ट रिजर्व्ड है। फिर इसके बाद है वरीय वैज्ञानिक सहायक अग्नेयास्त्र। सो अग्नेयास्त्र का मतलब होता है फायर आर्म या बैलिस्टिक्स डिवीजन। तो इसमें भी आपको यहाँ पे महिला आरक्षण मिलेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 35% रिजर्वेशन मिल रहा है फीमेल कैंडिडेट्स को। और यहाँ पे जो पदों की संख्या है, मतलब जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी है। टोटल 10 है जिसमें से 4 रिजर्व्ड है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। एंड ये सारा का सारा रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 27। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक डिवीजन, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, और एक मैंने ना मिस कर दिया, यहाँ पे मैं आपको वापस से फ्रंट पेज पे चलते हैं। ओके, फ्रंट पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुयोग्य भारतीय नागरिक, इसका मतलब क्या होता है? वो सारे के सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स जो कि इस इंडिया के रहने वाले, मतलब भारतीय नागरिक मतलब आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार से ही बिलोंग करें, आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं के भी रहने वाले हैं। आप इस एप्लीकेशन के लिए, आप इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको इंटरव्यू के बेसिस पे ही सेलेक्ट किया जाएगा। अब मैंने 2 पोस्ट का डिस्कशन कर लिया था कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, आपको ये टेबल देख लेना है कि कितना कितना रिजर्वेशन जो टेबल है। फिर है वरीय वैज्ञानिक सहायक मतलब सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर फोटोग्राफी डिवीजन, एक ही पोस्ट है, एक रिजर्व्ड है एक नॉन रिजर्व्ड है। फिर साइबर, साइबर में भी 2 पोस्ट रिजर्व्ड है फॉर फीमेल्स। एंड इसके अलावा जो एस टी एस सी ओ बी सी है उनमें भी यहाँ पे रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे देखिए ये रिजर्व्ड है और ये अदर कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड पोस्ट है। 6 जो है वो है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, मेल के लिए, मेल फीमेल बोथ। एंड देन यहाँ पे 2 रिजर्व, तो 2 कैंडिडेट फीमेल होने ही वाली है। टोटल जो फोटो डिवीजन में वैकेंसीज है वो 13 है। नेक्स्ट वी हैव सामान्य रसायन मतलब केमिस्ट्री डिवीजन। केमिस्ट्री डिवीजन में टोटल 2 पोस्ट है। अनरिजर्व्ड कोई भी पोस्ट वैकेंट नहीं है, तो फीमेल के लिए रिजर्वेशन भी नहीं है एंड अनरिजर्व्ड के लिए भी नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, ओके, केमिस्ट्री के बाद है विश्व विज्ञान। विश्व विज्ञान का मतलब होता है टॉक्सिकोलॉजी। सो टॉक्सिकोलॉजी में टोटल 14 पोस्ट है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ।
सो दिस इज अबाउट टॉक्सिकोलॉजी। 14 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 3 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, और ये एक मतलब टोटल 6 पोस्ट है जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। 3 है अनरिजर्व और 3 है रिजर्व। यहाँ पे आपको 6-1-1-1-1-1-3-3 का रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुजाति का मुझे क्लियरली मतलब पता नहीं है, बट ये रिजर्व्ड कैटेगरी से मुझे इतना पता है। तो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो इसका फायदा ले सकते हैं, आपको रिजर्वेशन का फायदा लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अगेन वी हैव विस्फोटक। विस्फोटक का मतलब होता है एक्सप्लोजिव। तो ये एक्सप्लोजिव डिवीजन की हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लोजिव्स, एक सेकेंड, ओके, हम एक्सप्लोजिव्स की बात कर रहे हैं। तो 5 है टोटल वैकेंसी, एक रिजर्व्ड है फीमेल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट, और ये अदर कैंडिडेट्स के लिए। देन वी हैव नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स में टोटल 6 पोस्ट वैकेंट है, एक अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट के लिए, बाकी अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। जीव विज्ञान का मतलब होता है जूलॉजी। जूलॉजी तो यहाँ से आप बायोलॉजी समझो, क्योंकि जूलॉजी, जीव विज्ञान का मतलब तो जूलॉजी ही होता है, बट स्टिल यहाँ पे आपको बायोलॉजी समझना है। इसके बाद फिर सीरम मतलब सीरोलॉजी। तो 3 पोस्ट है सीरोलॉजी की, कुछ रिजर्वेशन है, आपको टेबल से क्रॉस चेक कर लेना है। एंड बायोलॉजी डिपार्टमेंट में 13 पे पोस्ट जो है वो वेकेंट है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव डीएनए डिवीजन। सो डीएनए डिवीजन में 2 पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, आपको क्रॉस चेक कर लेना है रिजर्वेशन का। फिर पॉलीग्राफ डिवीजन, टोटल 4 पोस्ट है, ओके, टोटल 4 एंड 1 तो टोटल 5 हो गए। देन वी हैव नाको एनालिसिस। सो नाको में है टोटल 6 + 1 7, तो एक फीमेल कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व है। ठीक है, तो ये सारे डिविजन है, मैं वापस से रिपीट करूंगी सारे बच्चों के लिए। सो फोरेंसिक के बच्चे, आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फोरेंसिक फील्ड से नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का लैब में, एफएसएल या किसी भी सेंट्रल स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी में 1 साल काम करने का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, अगर आप फोरेंसिक बैकग्राउंड से नहीं है। उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप फोरेंसिक साइंस पढ़ के आ रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है प्रशाखा साहित्य। सो आई थिंक ये होता है डॉक्यूमेंट डिवीजन। ओके, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपके पास वैकेंसीज यहाँ पे आपको दी हुई है, तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो सैलरी 9,300 से 38,400 होगी। इसके अलावा 4,200 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। तो सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, तो आपको इस पर ज़रूर अप्लाई करना है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है, तो मैं क्विकली ये कवर कर देती हूँ। सो फिजिक्स डिवीजन में अगर आपने बायो फिजिक्स करी हुई है, अप्लाइड फिजिक्स करी हुई है, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप एलिजिबल हो। बीएससी फोरेंसिक साइंस, बीएससी नॉर्मल बीएससी, इसके अलावा बीटेक अगर आपने फिजिक्स के मेजर, अगर आपने फिजिक्स मेजर में बीटेक करी हुई है तो आप एलिजिबल हो। बैलिस्टिक्स के लिए फोरेंसिक साइंस हर एक डिवीजन, फोरेंसिक साइंस के बच्चे हर एक डिवीजन के लिए फोरेंसिक साइंस के बच्चे हर एक डिवीजन के लिए एलिजिबल है, तो आप अपने सेलेक्टिव डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताया हुआ है कि अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है, बैलिस्टिक्स के लिए भी अगर फिजिक्स है, फोरेंसिक साइंस से एमएससी है, मैथ्स अगर आपने पढ़ी है, अगर आपने बीटेक करी है, फिजिक्स अगर मेजर रहा है तो आप कर सकते हैं। फोटो में भी सेम, अगर आपने बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस से करी है, फिजिक्स से करी है तो आप एलिजिबल हैं। साइबर में आपको कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत होगी, कंप्यूटर साइंस या फिर फोरेंसिक साइंस अगर आपने पढ़ी है आप एलिजिबल हो। नॉर्मल केमिस्ट्री, सामान्य रसायन में भी अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, फार्माकोलॉजी पढ़ी है, फार्मेसी बैकग्राउंड है, तो आप एलिजिबल हैं। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा बीएससी एमएससी के बच्चे फोरेंसिक साइंस के आप एलिजिबल हो। यहाँ पे आपको देख लेना है बीएससी या फिर एमएससी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एमएससी फोरेंसिक साइंस, बीएससी बीटेक,
अगर केमिस्ट्री में पढ़ा है तो आपने एमएससी है या बीएससी है एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि हिंदी में लिखा है तो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, तो आपको क्रॉस चेक करना है। इसके अलावा आपको टॉक्सिकोलॉजी में, अगर आपने टॉक्सिकोलॉजी पढ़ी है, एमएससी फोरेंसिक साइंस करी है, तो आप एलिजिबल हो। एक्सप्लोजिव के लिए अगर आपने फोरेंसिक साइंस से एमएससी करी है, केमिस्ट्री से अगर आपने एमएससी करी, एमएससी केमिस्ट्री से करी है, एमएससी फोरेंसिक साइंस से करी है, अगर आपने बीटेक करी है या बीएससी करी है केमिस्ट्री से, तो आप एलिजिबल है। जीव विज्ञान के लिए भी अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स पढ़ी हुई है, बायोलॉजी से बीएससी करी हुई है, एमएससी करी हुई है, एमएससी फोरेंसिक साइंस है, आप एलिजिबल हैं। सीरोलॉजी में भी आपने अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से एमएससी करी है, फोरेंसिक साइंस एमएससी करी है, आप एलिजिबल हैं। सिमिलर है डीएनए में भी, ओके। अगर आपने ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है और अगर आपने एमएससी फोरेंसिक साइंस करी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं। पॉलीग्राफ के लिए अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है, क्रिमिनोलॉजी के बच्चे भी एलिजिबल हैं। अगर आपने बीटेक करी है, अगर आपने एमएससी करी है फोरेंसिक साइंस से, आप एलिजिबल हैं। नाको में भी आप एलिजिबल हैं अगर आपने एमएससी फोरेंसिक साइंस से करी है। अगर आपने मेडिसिनल या क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी है, उसमें एमएससी करी है, तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप नॉन फोरेंसिक बैकग्राउंड है तो आपको 1 साल का, ये जो आपको यहाँ पे नोटिस दिख रहा है, अगर आप नॉन फोरेंसिक बैकग्राउंड है तो आपको 1 साल का अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एक्सपीरियंस का। और अगर आप फोरेंसिक बैकग्राउंड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एज लिमिट बताई गई है, आपको 21 साल से ज़्यादा का ही होना पड़ेगा, और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट उन्होंने बताई हुई है, तो यू कैन जस्ट चेक। नंबर्स हैं तो कन्वर्जन की कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप देख सकते हैं। कुछ रिजर्वेशन है फीमेल्स को एंड रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, तो वो आप रिजर्वेशन देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने एमएससी करी है फोरेंसिक साइंस से, तो वो यूजी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने एमएससी करी है फोरेंसिक साइंस से, तो आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एमएससी किया हुआ होना चाहिए। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज थी या नहीं थी। मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ही होती हैं, बस प्लीज़ चेक कर लेना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसमें और जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। और जो उनको एक्सपीरियंस अपना सर्टिफिकेट है, वो आपको ऑथराइज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा परीक्षा शुल्क मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फीस, सो 540 रुपीज़ सारे के सारे सो एप्लीकेशन फीस 540 रुपीज़ है। अंडरलाइन में कर देती हूँ। सो एप्लीकेशन फीस 540 रुपीज़ है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ कम है, ठीक है। बिहार के रहने वालों के लिए, जो बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए और कम है, 135 रुपीज़। एंड इसके अलावा जो बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, मतलब अगर आप बिहार स्टेट से बाहर रहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, 540 रुपीज़ ही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेल फीमेल कैंडिडेट्स जस्ट चेक दैट, एंड आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके, लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2022, ये आपको याद रखना है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन में है नहीं। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स को सेंड कर सकते हैं एंड रेफर कर सकते हैं। आप जो बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एप्लीकेशन प्रोसीजर आप सभी से शेयर कर दूंगी, क्योंकि हिंदी में है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो समझ नहीं पाएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हिंदी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग लैंग्वेज या फिर हिंदी डोमिनेट करती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हिंदी, आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। एक पर्सनल मैंने बोला, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको हिंदी लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो बेटर होगा अगर आपको आए तो। ओके फाइन, सो यही चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में बताई गई है। लास्ट में आपको अंतिम तिथि, लास्ट डेट आपको बताई गई है। सो जस्ट कीप लास्ट डेट इन योर माइंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू दें और आप ज़रूर सेलेक्ट हो।
So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and share this video with your friends. And अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें.